Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। क्लास 10th के एस कोर्स के अंतर्गत आज हम लोग एक पहले टॉपिक की शुरुआत की है जिसे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से लिए हैं। और इस यूनिट में हमें समझना है कि ये जो नियंत्रण और समन्वय की जो मैकेनिज्म है वो दो चीज़ के ऊपर निर्धारित है। पहला तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। आज के इस लेक्चर में हम अंतःस्रावी तंत्र के बारे में फुल इंफॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये अंतःस्रावी तंत्र है क्या। तो कहते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र इस प्रकार का तंत्र है हमारे बॉडी के अंदर जो बहुत तेजी से तंत्रिका तंत्र की तरह काम नहीं करता। गलत नहीं समझना है, तंत्रिका तंत्र बहुत तेजी से फास्ट एक्शन करता है, एकदम तीव्र रिस्पॉन्स करता है। लेकिन अगर आप अंतःस्रावी तंत्र की बात करें फिर स्लो काम करता है, लेकिन इसके जो प्रभाव होते हैं बड़े दूरगामी होते हैं, बड़े दूर तक होते हैं। तो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथ है ये कुछ ग्लैंड्स का बना हुआ है और इन ग्लैंड्स के द्वारा तौर पे हार्मोन स्रावित किया जाता है। इन ग्लैंड्स के बारे में एक खास बात ये भी है कि ये जो ग्लैंड्स होते हैं, ये जो ग्रंथियां होती हैं, ये नली विहीन होती हैं, डक्टलेस होती हैं। इनमें कोई नलिका नहीं होता। ये अपने स्राव को यानी हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में और पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन के ऊपर सप्लाई करते हैं, मतलब रक्त के माध्यम से सारा काम होता है। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम जो है नियंत्रण और समन्वय दो प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला जैसा कि मैंने बताया कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा कर सकते हैं और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा कर सकते हैं। और हम लोग पहले फोकस कर रहे हैं कि ये जो अंतःस्रावी तंत्र है ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि अंतःस्रावी तंत्र ऐसा तंत्र है जो कुछ ग्रंथियों से मिलके बना है और ये ग्रंथियां डक्टलेस हैं, नलिका विहीन हैं और इनके द्वारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्रेशन हो रहा है, स्राव हो रहा है, वह हार्मोन का हो रहा है। और हार्मोन की वजह से ब्लड स्ट्रीम में रक्त के माध्यम से धीमे धीमे ही सही पर बड़े पैमाने पर लंबे समय तक के लिए मैकेनिज्म जो आपके बॉडी का है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आइए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये जो हार्मोन है वो एक्चुअली है क्या। आज की अगर हम बात करें तो एक बहुत पुरानी फिल्म जिसे बॉर्डर के नाम से आप जानते थे, उस मूवी का सीक्वल आ रहा है और उसमें एक बहुत फेवरेट गाना हुआ करता था कि संदेशे आते हैं। आपने ये गाना सुना होगा और उसी का आज एक तरीके से री रिलीज हुआ है उसी गाने का वर्ष 2 जनवरी को। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हार्मोन है ना उसी संदेशों की तरह है। हार्मोन एक संदेश वाहक है, एक बायोकेमिकल मैसेंजर है जो सूचनाओं को आपके शरीर में रक्त के माध्यम से के प्रभावी अंगों के ऊपर भेजता है। तो एक प्रकार का संदेश वाहक है, एक प्रकार से मैसेज को आगे बढ़ाने वाला है। तो हार्मोन की एक बहुत सरल परिभाषा आप दे सकते हैं कि हार्मोन एक जैव रासायनिक संदेशवाहक है, बायोकेमिकल मैसेंजर है। और आइए हम समझते हैं कि ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन का स्राव किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियों को, अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या को। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पीयूष ग्रंथि से, जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, ये सभी ग्रंथियों को, सभी इंडोक्राइन ग्लैंड्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैंडल करने का काम करता है। तो पीयूष ग्रंथि एक तरह का मास्टर ग्रंथि है। बहुत सारे हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सभी ग्रंथियों को जब आप ही देख रहे हैं तो सभी के हार्मोन आप ही के हार्मोन हुए इनडायरेक्ट रूप से। आप इसको ऐसे समझें कि पीयूष ग्रंथि के अंदर में, उसी के अंडर में, उसी के कैप्टनशिपिंग में सारे ग्लैंड्स काम कर रहे हैं। फिर भी एग्जाम के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पीयूष ग्रंथि से आप वृद्धि हार्मोन के बारे में याद रखेंगे, ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम सोमैटोट्रोपिन कहते हैं। यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है, सोमैटोट्रोपिन ये वृद्धि का हार्मोन है और ये हार्मोन आपके पीयूष ग्रंथि के द्वारा रिलीज किया जा रहा है। ग्रोथ हार्मोन ये ग्रोथ को विकसित कराएगा। और उसी के उलट हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें तो ये एक सोमैटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करता है। दोनों में अंतर ये है
कि ये वृद्धि को प्रेरित करता है, करवाता है, जबकि सोमेटोस्टेटिन एक तरीके से वृद्धि पे नियंत्रक का काम करता है, नियंत्रण करता है, रोक देता है। एक तरीके से ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, ये वृद्धि को रोक देता है। ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्रंथि कह रहे हैं, और यह मास्टर ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित कर रहा है जिसे हम सोमेटोट्रोपिन कहते हैं। और हाइपोथैलेमस ये भी मस्तिष्क के हिस्से में पाया जाता है, और पीयूष ग्रंथि भी आप जानते होंगे कि वो भी मस्तिष्क के हिस्से में पाया जाता है। मेन जो हार्मोन है वो आपके मस्तिष्क से ही कनेक्टेड है। जब हम तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में बताएंगे किस तरीके से इसमें ब्रेन की भी भूमिका होती है। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा सोमेटोस्टैटिन रिलीज किया जाता है, जो एक प्रकार का वृद्धि नियंत्रक है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, और पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित कराया जाता है। अगर हम कुछ और ग्रंथियों की बात करें तो तीसरी प्रमुख ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथि, जिसके द्वारा थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। और यहाँ एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि आयोडीन से संबंधित हार्मोन, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे थायराइड है, और इसी हार्मोन की कमी से घेंगा जैसे, आयोडीन की कमी से घेंगा जैसी बीमारियां होती हैं। और ये थायरॉक्सिन जो है, याद रखेंगे शॉर्ट में आपके BMR यानी आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को, सभी प्रकार के उपापचयी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तेज श्वसन का होना, तेज हार्ट बीट का होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होना, इस तरीके के लक्षण थायराइड से संबंधित विकार में देखे जा सकते हैं। तो थायराइड के द्वारा, जो कि आपके गर्दन के हिस्से में पाया जाता है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन रिलीज किया जाता है, और ये हार्मोन हमारे शरीर के BMR को नियंत्रित करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में बात हो रही है। अगर हम थायराइड के ही छोटे भाई की बात करें तो पैराथायराइड थायराइड के साथ ही जुड़ा हुआ है, और जहां थायराइड की संख्या 2 होती है वहीं पाराथायराइड की संख्या मनुष्य 4 होती है। बाकी पीयूष और हाइपोथैलेमस तो एक एक ही होते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे उनका जिक्र नहीं किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पाराथायराइड जिसकी संख्या 4 होती है, और ये पाराथायराइड हार्मोन निकालते हैं, पाराथायराइड हार्मोन, इसीलिए शॉर्ट में इसको हम बोल रहे हैं H। और इन हार्मोन से कैल्शियम का संतुलन बॉडी में मेंटेन होता है। तो हार्मोन जो कैल्शियम के बैलेंस के लिए उत्तरदायी है वो PTH है, और हार्मोन जो बॉडी के BMR के लिए उत्तरदायी है वो थायराइड का थायरॉक्सिन है। आगे देखते हैं एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि बेहद इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, और इस ग्रंथि के बारे में एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि किस ग्रंथि या किस हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। तो याद रखिएगा ये एड्रीनेलिन जो है एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, इसी को हम आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए, इसे आप जरूर देखेंगे एग्जाम में जाने से पहले। और अगर हार्मोन के बात करें तो ये जो हार्मोन है ये सबसे ज़्यादा हॉट टॉक में रहता है वो है अग्नाशय, जिसे आप पेनक्रियाज कहते हैं। एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है, इसके अंदर अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरीके के हार्मोन के लक्षण पाए जाते हैं। और ये जो हार्मोन है इससे आपके दो तरीके के हार्मोन के बारे में पढ़ना है, एक को बोलते हैं ग्लूकागोन और दूसरा को बोलते हैं इंसुलिन। और यहाँ पे बात समझेंगे कि ग्लूकागोन जो है वो इसी पेनक्रियाज के अल्फा सेल के द्वारा स्रावित किया जाता है, अल्फा सेल। और ये ग्लूकागोन क्या करता है कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, वो है ग्लूकागोन हार्मोन। और शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है, ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है, वो है इंसुलिन। तो याद रखेंगे इंसुलिन जो है वो बीटा सेल के द्वारा स्रावित किया जाता है, और ये शरीर में ग्लूकोज के स्तर को घटाता है। ग्लूकोज को वास्तव में ये ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है, ये बात आप दिमाग में रखेंगे। और ग्लूकागोन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ग्लूकागोन ग्लूकोज बढ़ाने की वजह से हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है, बढ़ाने वाला। और इंसुलिन के बारे में आप कह सकते हैं कि यह जो है एक तरीके का हाइपो मतलब होता है कम, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, ग्लूकोज के स्तर को घटाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो कि इसी इंसुलिन की कमी से लोगों में शुगर, जिसे डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं, वो बीमारी होती है। तो हार्मोन वाले सेक्शन में आपको जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एड्रिनल की आपातकालीन हार्मोन
और ये मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है वो, और बाकी हार्मोन को भी आप साथ में टैग करके पढ़ेंगे। आगे आगे हम देखें तो कुछ ऐसे भी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो पुरुषों में अलग और स्त्रियों में अलग होती हैं। अगर हम पुरुषों की बात करें तो उसमें जो है टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है, वृषण पाया जाता है। वृषण एक तरीके से प्राथमिक लैंगिक अंग है। ये प्रश्न भी याद रखेंगे कि वृषण जो है वो पुरुषों में प्राथमिक लैंगिक अंग है, यानी कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और ये पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करता है, और इस टेस्टोस्टेरॉन की वजह से द्वितीय जो लैंगिक लक्षण है, दाढ़ी मूछ निकलना, इस तरीके के लक्षण के लिए ये उत्तरदायी होता है। अगर हम मादा में, महिलाओं में बात करें तो ये अंडाशय होता है, और ये अंडाशय जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन स्रावित करता है, और ये मादा के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं उसके विकास में भूमिका निभाता है। तो हार्मोन ध्यान रखेंगे, स्त्रियों के हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हैं, और पुरुषों में विकसित होने वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन है। बाकी जो हार्मोन है वो दोनों जगह पाए जा रहे हैं, स्त्री और पुरुष दोनों में। अगर हम पीनियल ग्रंथि की बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है जिसके द्वारा, याद रखेंगे आप, कि मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव किया जाता है। और ये मेलाटोनिन हार्मोन हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है, जिससे उठने का एहसास, सोने का एहसास, समय का एहसास, ये सब हम फील कर पाते हैं। तो ये एक मेलाटोनिन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। एक हार्मोन और विकसित होता है जिसे हम कहते हैं थाइमस नामक ग्रंथियां पाई जाती है जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और ये जो हार्मोन है वो थाइमोसिन नामक हार्मोन का सेक्रेशन करता है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नियंत्रण और समन्वय के बारे में क्रैश कोर्स, एक सतही और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और ये हमने लिया कि भाई जो हार्मोन्स होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उनका इसमें विशेष रोल होता है। आप इसके स्क्रीनशॉट को भी रख सकते हैं। और नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लासेस में जुड़ना संभव नहीं हो पा रहा है, तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियोज शाम में 6 बजे हम आपके लिए डेली पोस्ट कर दिया करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप एग्जाम के प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके, वीडियो को देखने के लिए और चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।